जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जाए, लेकिन आज माँ लक्ष्मी की जाए। जयकारा शेरा वालिदा, जयकारा लक्ष्मी मैया का। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ, नरमस्तक होती हूँ, प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि आभार प्रकट करती हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, आ गए आप। आज मैं आपको बताऊंगी महालक्ष्मी को पाने के आसान अचूक उपाय। 7 शुक्रवार माँ का व्रत रखकर माँ दौड़ी भागी चली आएंगी आपके घर। कैसे करें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न, कैसे माँ की कृपा पाएं, शुक्रवार के व्रत रखते कैसे हैं, इसके नियम क्या है। तो आप में से ही किसी ने मुझे ये टॉपिक दिया है, तो आज आप ही के कहने पर हम लक्ष्मी के इन व्रतों के बारे में बात करेंगे। हम कितनी पोटली रख लें, हम कितने अच्छे कर्म कर लें, लेकिन क्या कोई भी लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकता है? और मजे की बात आपको बताऊं, लक्ष्मी को ना कलयुग में प्रसन्न करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान। और वो तरीके मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सिर्फ आपको 7 शुक्रवार के व्रत रखने होंगे, और ये शुक्र के वार के व्रत आपको नवरात्रों से उठाने होंगे। इन पावन नवरात्रों में हाथ में गंगा जल लेकर ये संकल्प करना होगा कि हे माँ लक्ष्मी, बहुत गरीबी देख ली, बहुत कर्जा देख लिया, बहुत तकलीफें देख ली, मैं प्रण लेती हूं आपके सामने कि मैं इस शुक्रवार से आपके व्रत उठा रही हूं, और 7 व्रत मैं आपके शुक्रवार के रखूंगी, लेकिन इस 7 दिन में 7 जन्मों के मेरे पाप काट देना। और अगर आप कहें तो मैं आपके साथ ये शुक्रवार के व्रत शुरू करने के लिए तैयार हूं। चलो मिलकर करते हैं, ठीक है। मैं भी शुक्रवार के व्रत पहला जो शुक्रवार पड़ेगा नवरात्रों में उससे आरंभ करती हूँ, आप भी कर लेना और गिन के साथ करेंगे। और पीरियड्स की प्रॉब्लम तो मुझे भी है अभी तक, अगर इसमें बीच में पीरियड्स हो तो पूजा नहीं करनी है, लेकिन व्रत वैसे ही रखना है। और लोग ना आपको बड़ा डराते होंगे, हाँ इस व्रत में ना ऐसे होता है, इसका उद्यापन ना बड़ा मुश्किल होता है, हाय नहीं नहीं ऐसा मत करियो, अरे फिर तो लक्ष्मी। कुछ भी नहीं होता है, आपको मुझ पर यकीन है। वीडियो को टिल एंड तक देखिए। आज मैं आपको आसान अचूक सरल उपाय बताऊंगी। छप्पर फाड़ कर धन बरसेगा। सीरियसली, लक्ष्मी माना चंचल हैं। पहले एक बात समझ लीजिए, वो परमानेंटली कभी किसी के पास नहीं आती हैं, लेकिन आप उन्हें अपने घर में स्थिर रूप से रख सकते हैं बिना व्रत रखे। जब आपके घर के रास्ते खुल जाएं, जब आपके घर में पैसा आने लग जाए, तो आप अपने उस पैसे को दिन दुगनी रात चौगनी करने के लिए, बढ़ाने के लिए, पता है आपको क्या करना है? आपको ना फिर वो धन को दान करना है। और कलयुग में ना दान से बड़ा कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। जब हम कलयुग में चीजों को दान करते हैं, जैसे हमने 1 लाख रुपए कमाए, हमने 10,000 रुपए दान कर दिए, चलो चलो, हाय ओए होए 10,000 नाना राखी जी, तो भाई 1,000 तो कर दोगे, ठीक है। काइंड ऑफ कंजूस लोग भी होते हैं। तो अगर आप 1,000 करोगे तो भगवान 1,000 लाख आपको देगा, आप 10,000 करोगे तो 10,000 लाख देगा, ये समझ लीजिएगा। कलियुग के अंदर बिल्कुल क्लियर बात है कि जो दान करोगे वही रिटर्न में आपको मिलेगा। और भर भर दान करो, खूब दान करो। दिवाली बनाते हो अपने लिए, 2 जगह पर सामान लाओ। एक ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को दो जिसके घर में दिवाली नहीं बन पा रही है, और उसके बाद देखना कि क्या चमत्कारी रूप से जीवन के अंदर बदलाव होता है, क्या लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष कृपा होती है। रोज सुबह उठ के नहाओ धो, अपने आप को फ्रेश रखो, नीट एंड क्लीन रखो, ठीक है। तो आपके घर में लक्ष्मी आनी ही आनी है। अपनी बीवी का सम्मान करो, अपनी बेटी के पांव छूकर घर से बाहर निकल लो, आपका भला होना ही होना है, कोई रोक ही नहीं सकता है। माँ को सुगंधित चीजें बेहद पसंद है, तो माँ को खीर का भोग लगाओ। व्रत बहुत मुश्किल नहीं होता शुक्रवार का। शुक्रवार का व्रत रखने के वाले के पास कुछ अलग सी एनर्जी आती है। तो कितने लोग मेरे साथ व्रत शुरू कर रहे हैं मुझे बता दो। देन वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस नवरात्रा, फर्स्ट शुक्रवार जो भी पड़ेगा उससे हम रखेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी लक्ष्मी जी कहाँ से चलकर आती हैं, वैकुंठ से आपके पास कैसे आती हैं। वो विष्णु जी के पास भी नहीं टिकती हैं, लेकिन हम उन्हें प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ 5 बातें बता रही हूँ, इन्हें ध्यान से सुन लीजिए। मुझसे पहले तो ये मत कहिएगा मेरी एक भाभी एक व्रत रखती हैं, वो तो ऐसा नहीं करती राखी जी, तो वो मना कर रही है, नहीं इस व्रत में तो ऐसा नहीं होता। कौन क्या करता है उसे गोली मार दीजिए। आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, विश्वास है, मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जो आपकी भाभी ने भी कभी नहीं किया होगा। तो नेवर कंपेयर योर व्रत विद एनीवन एल्स, ओके। नंबर 2 पर स्वच्छ रहना, साफ रहना। नंबर 3 नियम का पालन करना। नंबर 4 एक बार संकल्प ले लिया तो व्रत रखने ही पड़ेंगे। और नंबर 4 और महत्वपूर्ण बात, श्रद्धा विश्वास का मसाला आप डाल देंगे, बाकी सब मैं करा लूंगी। अब हम व्रत शुरू करते हैं। हम शुक्रवार वाले दिन, नवरात्रे वाले दिन सुबह जल्दी उठेंगे
और जब भी, क्योंकि नवरात्रों में तो आप सात्विकता का पालन करते हैं मुझे पता है, लेकिन जब भी हमें शुक्रवार का व्रत रखना है तो थर्सडे की रात को हम लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं करेंगे, दिन में खा लें। अगले दिन जब तक हमारे 7 शुक्रवार के व्रत पूरे नहीं होते तो आप क्या करेंगी, आप 7 व्रत रखेंगे लेकिन आप थर्सडे को लहसुन प्याज नहीं खाएंगी। ठीक है, आप थर्सडे को अपना सो गए, शुक्रवार को सुबह उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, निश्चित ही कंपलसरी है, बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठे ये पूजा नहीं हो सकती। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगी, आप थर्सडे की रात को ही अपनी पूजा का सारा सामग्री और सामान ले आएंगी और आप उठी, नहाई धोई, और आपको उस दिन शैम्पू जरूर करना है, जरूर करना है, इट इज अ कंपलसरी। और थर्सडे की नाइट में आपके किसी भी तरह के शारीरिक संबंध अपने पति के साथ स्थापित नहीं होने चाहिए। आप ब्रह्मचर्य का पालन थर्सडे की रात को भी करेंगी और शुक्रवार की रात को भी करेंगी। ठीक है, आप थर्सडे के दिन कोई नॉनवेज नहीं बनाएंगी किसी के लिए भी। ये मत कहिएगा कि नहीं राखी जी हम तो नहीं खाते हैं लेकिन इनके लिए तो बनाना पड़ेगा। इतनी आसानी से लक्ष्मी नहीं मिलती है, बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है तब लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो थर्सडे वाले दिन ना आप किसी तरह के शारीरिक संबंध स्थापित करेंगे, ना आप लहसुन प्याज खाएंगे, ना आप किसी के लिए नॉनवेज बनाएंगे। खाना तो दूर की बात है, आप बनाएंगे भी नहीं। अब आप उठे, शुक्रवार को सुबह नहा धोकर इस रंग के गुलाबी, जैसे मैंने कपड़े, ये जैकेट पहनी हुई है, इस गुलाबी रंग के कपड़े पहनेंगी। नहा धोकर अपने नहाने के पानी में आप गुलाब जल का इस्तेमाल करेंगी। स्वच्छ होकर मंदिर जाएंगी, एक सुंदर सी लकड़ी की चौकी बनवा लीजिए, या बाजार में मिलती है, उस पर एक प्यारा सा लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसमें लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति या लक्ष्मी नारायण की हो, वो आपकी इच्छा है, जो भी आप रखें, या सिर्फ श्री यंत्र रखना चाहे वो रखें। उसके ऊपर आप रोली मोली अर्पण करेंगी, हल्दी अर्पण करेंगी, कुमकुम अर्पण करेंगी, चंदन अर्पण करेंगी, केसर अर्पण करेंगी, गुलाब के फूलों की माला अर्पण करेंगी, कुमकुम के साथ चावल अर्पण करेंगी। उसके बाद मिश्री अर्पण करेंगी सूखे गोले के साथ। गाय के घी का दिया जलाएंगे, और गाय के घी का जो दिया जलाना है वो लाल रंग के धागे के अंदर 16 बत्ती का दिया होना चाहिए। मिट्टी का दिया ले लीजिए, आटे का बना लीजिए। आटे का बनाएंगे तो आटा आपको सुबह ही गूंदना पड़ेगा, मिट्टी का बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। और 16 बत्ती का दिया तैयार करके आप 16 बत्ती का दीपक जलाइए। आपने 16 छोटी छोटी बत्तियां ले ली, उनको आपस में धागे से बांध लिया और घी में डुबोकर दिए के आगे जला दिया। बैठकर आपने लक्ष्मी व्रत कथा आती है, उस कथा को पढ़ा, माँ को खीर का या सफ़ेद मिठाई का भोग लगा दिया, बस हो गया। पूरा दिन आपने व्रत किया, संकल्प किया कि मैं 7 जो है वो व्रत रखूंगी। पहले नवरात्र, पहले ही शुक्रवार वाले दिन ऐसे करना है, नहीं, 7 शुक्रवार ऐसा ही करना है। ठीक है, उसके बाद आपने पूरा दिन बहुत सात्विकता का पालन करना है। इस व्रत का एक नियम है कि आप किसी और के घर का पानी नहीं पी सकते। अगर आप उस दिन कहीं जा रही हैं, ऑफिस जा रही हैं, काम पर जा रही हैं, किसी के घर जा रही हैं, तो आपको पानी भी अपने घर का लेके जाना है। पूरा दिन आप दही खा सकती हैं, पूरा दिन आप फल ले सकती हैं, पूरा दिन आप दूध ले सकती हैं, कोई जूस ले सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं। शाम को 5 बजे आपको मंदिर पहुंच जाना है अपने घर के। फिर आपने चौकी पे से वो फूल हटाए, मुरझा गए होंगे, नए फूलों की माला भगवान के सामने अर्पण करी और भगवान के सामने गाय के घी का दिया दोबारा जलाया, घर में बनाई खीर और माँ को भोग लगा दी। उसके बाद आपने अपनी किसी सहेली को घर पर बुलाना है और उसे लक्ष्मी का प्रतीक मानकर सबसे पहले उसे तिलक लगाना है और श्रृंगार की चूड़ियाँ या सूट या साड़ी, जो आपकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे मेहंदी का एक पैकेट दे दिया। उससे बोला बहन तू मेरे साथ बैठ के चाय पी ले, और वो जो आप भोजन कर रही हैं वो भोजन उन्हें खिला दीजिए। और खाने का जो समय है, सूर्य अस्त से पहले आपको अपना व्रत खोलना है। व्रत में आप एक समय पे नमक ले सकती हैं, और कठिन करना है कि नहीं मुझे तो बहुत ही पैसा चाहिए और मुझे लक्ष्मी जी को बिल्कुल प्रसन्न ही करना है, तो फिर नमक मत खाइएगा। खाने में आप मीठा कुछ भी खा लीजिएगा, मीठे चीनी के पराठे खा लीजिएगा, या प्लेन दही लेके और जो है फीका दही लेके और फीके पराठे खा लीजिएगा, ये आपके ऊपर है। ठीक है, और खीर आपको ज़रूर खानी है जो आपने बनाई है, वो चाहे आप चावल की बनाए चाहे मखाने की बनाए। और आपको उस दिन किसी के घर पूजा का संपन्न, मतलब पूजा का व्रत खुलने के बाद नहीं जाना। लक्ष्मी को अपने घर बुलाकर आपको कहीं नहीं जाना। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 2 गाय के घी के दिए या सरसों के तेल के दिए या तिल्ली के तेल के दिए जरूर जलाए आप। ठीक है, और आराम से जाकर सो जाइए। उस दिन रात को भी आपको अपने पति से एक दूरी बनाकर रखनी है। अकेले सोएं, जमीन पर सोएं तो बेहतर है। आपका पहला दिन तो व्रत का ही हो गया। अब 7 व्रत में आप ऐसा ही नियम पालेंगे। अगर बीच में पीरियड्स हो जाए तो आप पूजा नहीं करेंगे, पर व्रत जैसे आप रखती हैं रखेंगे। और 7 शुक्रवार किसी को भोजन करा के करना है,
कभी आपकी सहेली ना मिले तो आप अलग अलग सहेलियों को भी बुला सकते हैं और एक सहेली को भी लगातार बोल सकते हैं कि मैंने ऐसे व्रत रखा है लक्ष्मी जी का और मैं तुझे लक्ष्मी रूप में बुलाकर तुझे भोजन करा रही हूँ। आपकी सहेली अगर तोहफे में आपको कुछ दे तो ले लीजिए, गिफ्ट दे तो ले लीजिए, लेकिन आप उन्हें सिर्फ भोजन ही कराइएगा। ठीक है, हो गया। अब अगर पंडित मिल जाए, आपको सहेली ना मिले किसी शुक्रवार, तो आप ये कार्य पंडित जी के साथ भी कर सकते हैं कि पंडित को भोजन कराकर खुद कर लिया। अब आया 7वां शुक्रवार। 7वें शुक्रवार वाले दिन आप जैसे जो जो नियम कर रही हैं वैसे ही करेंगी, आप व्रत का उद्यापन नहीं करेंगी। 8वें शुक्रवार को आप सुबह उठेंगी 4 बजे, जैसे जैसे आपने किया था वैसे करेंगी, लेकिन अब आप व्रत का उद्यापन करेंगी। अब आप बनाएंगी खीर और साथ में लाएंगी 7 जगह पर श्रृंगार का सामान, चाहे चूड़ी, चाहे बिंदी, चाहे इत्र, चाहे परफ्यूम, चाहे कपड़े, चाहे सूट, चाहे पर्स, वो आपकी इच्छा है। और 7 सहेलियों को बुलाकर उन्हें वो गिफ्ट दे देंगी और खीर खिला देंगी। आप उस दिन व्रत नहीं रखेंगी, लेकिन जब तक आप 8वें शुक्रवार व्रत का उद्यापन नहीं कर देती, जब तक आप कुछ नहीं खाएंगी। पहले अपनी, और इसके लिए आपको अपनी सहेलियों को शाम को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप सुबह भी उद्यापन कर सकती हैं, वरना आप शाम को बुलाएंगी तो आपका तो 8वां भी व्रत हो गया, 8वां जबकि व्रत रखना ही नहीं है। इसे कर कर देखिए, शायद आप 7 शुक्रवार की जगह पर 21 शुक्रवार और शायद पूरी जिंदगी शुक्रवार के व्रत रखने लगे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये चमत्कार जिंदगी में हुआ क्या, मेरी तो जिंदगी बदल गई। 1-2 शुक्रवार को ही लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने आपके लिए छोटी सी वीडियो बनाई है जहां मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी शुक्रवार को आ रही है आपके घर किस तरह। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कुछ भी सवाल आपके हों तो ऊपर जो नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए वॉइस मैसेज में कि राखी जी ये सवाल हमें आपसे करना है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी शुक्रवार के व्रत से जुड़ा हुआ। आइए मिलकर शुक्रवार के व्रत आरंभ करते हैं। और इसे स्त्रियां या पुरुष कोई भी कर सकता है, इसे अनमैरिड लड़कियां भी कर सकती हैं, लेकिन इसमें पूजा या भोजन सुहागन औरतों को ही खिलाया जाता है। अगर पुरुष कर रहे हैं, आपका बेटा करना चाहता है, तो भी सुहागन औरतों को माँ मानकर, बहन मानकर उन्हें भोजन कराए। और अगर कुंवारी लड़की कर रही है तो भी मैरिड महिलाओं को ही लक्ष्मी का रूप बनाकर बुलाए, बिठाएं और खिलाएं। ठीक है, आडंबर और दिखावे में मत रहिएगा कि बड़ी बड़ी चीज़ें दें। छोटी छोटी चीज़ों से लक्ष्मी माँ खुश हो जाती है। लक्ष्मी माँ खुश है और लक्ष्मी माँ आपके भाव की, आपके प्यार की भूखी है, सामान या चीज़ों की भूखी नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हर शुक्रवार लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुबह 7 बजे इंस्टाग्राम पर मैं 30 सेकंड की वीडियो डालूंगी, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, चमत्कारी उपायों को जानने की कोशिश कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। आई लव यू और जाते जाते जय माँ लक्ष्मी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।